तो वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। चलिए कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भी भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान आदि करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही की नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास चली जा, कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी आया। ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी सुनकर अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब यह कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात कही, अपनी विस्तार पूर्वक बता दिया। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी ही हैरानी हुई। रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत किया। गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले के जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बात को लेकर दोनों अत्यंत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी।
बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति गई, परंतु रानी फिर से पहले जैसा आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस आ रहा है। को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। लेकिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं भगवान बृहस्पति थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण वे रुष्ट होकर तुम्हारी ऐसी दशा की है। अब तू चिंता को दूर करके मेरे कहने चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से अधिक तुम्हें धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से ज्यादा धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया, जिससे भगवान विष्णु नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा भी करा दी थी कि कोई भी मनुष्य घर भोजन नहीं बनावेगा, न आग जलाएगा। समस्त जनता उसके यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में फंस गया तो वह बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल साधु वेश में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी है, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े रहेंगे, उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब वह बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत ही धर्मशाला, मंदिर आदि बने थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। दासी राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी
कहानी कहूँगा, रोज़ व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज़ राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ में। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। ये बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपने कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके से उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता दिखाई दिया। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भाइयों, बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हर्रिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल बछड़े खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा, और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कार्य करते हैं। देखती हूँ कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊंगी। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया होता। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। राजा ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने सास से पूछा। सास ने कहा, तू तो जाएगी पर कोई बालक नहीं जाएगा, तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक ना जाएगा। राजा बोला, अगर कोई बालक नहीं जाएगा तो तू ही चलकर क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी, हमारा मुख देखना धर्म नहीं, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव हमें कुछ दिया है, वे हमें अवश्य औलाद देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। राजा की बात सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ। 9वें महीने उसके गर्भ से सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दी। पर जब राजा की बहन ने अशुभ समाचार सुना तो वो खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई है। तो रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ नहीं आई, गधा चढ़ाई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होते। बृहस्पति भगवान ऐसे ही है, जिसके जैसे मन में कामना होती है भगवान विष्णु उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भावना पूर्वक भगवान विष्णु की कथा पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। कथा को सुनने के बाद में आरती करके, प्रसाद बांट करके तभी उस स्थान से उठना चाहिए। आपको ये कहानी और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।